हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं कोचीज़ थ्योरम और कोचीज़ इंटीग्रल फार्मूला। तो कोचीज़ थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज़ ज़ीरो। मतलब इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं भी इसका एक्सप्लेन करूँगा। कोचीज़ इंटीग्रल फार्मूला की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। if fz is analytic and on a closed curve and if a is any point within c, right? ये जो लिखा है if a is any point within c, then f of a equals to 1 upon 2 pi I integral over c fz over z minus a dz, राइट? और इसी की जनरल फॉर्म है दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ f एट a इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ जेड ओवर z माइनस ए टू द पावर n प्लस वन डी जेड। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ये क्या आपस में कोरिलेट करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास में कोई इंटीग्रल आएगा, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोचीज़ थ्योरम लगानी है, कोचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है? तो जब भी इंटीग्रल आएगा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड पहले नहीं कर लेना कि सर पूरा एफ जेड हो गया या एफ जेड वाई जेड माइनस ए एन प्लस वन या जेड माइनस ए हो गया। तो डिसाइड बाद में होता है इस ए पॉइंट की वजह से। ये ए पॉइंट अगर आपके सर्कल के अंदर है या कर्व के अंदर है तो आप लोग लगाएंगे कोचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर ये पॉइंट ए पॉइंट जो है अगर वो आपके सर्कल के अंदर है, इनसाइड है या उसकी बाउंड्री पर भी है, तो आप लगाएंगे कोचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला। यदि यही पॉइंट उस सर्कल के बाहर है तो आपकी ये डेफिनेशन काम करती है कोचीज़ थ्योरम। तब उस समय आपका इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, राइट? और जब आपका ए पॉइंट इनसाइड है, अगर सर्कल के अंदर है, तो जो न्यूमरेटर होता है दैट विल बी योर एफ जेड, राइट? अगर वही ए पॉइंट आउटसाइड चला जाता है सर्कल के, तो आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल एफ जेड होता है, राइट? इसीलिए ये डिसाइड बाद में होता है कि एफ जेड आपको क्या लेना है। तो वो डिपेंड करता है आपके ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट कहाँ आपका डिनोमिनेटर में, जेड माइनस ए। सो दिस इज योर ए पॉइंट। अब ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या कर्व के अंदर है, उस पर डिपेंड करता है। कर्व के अंदर है तो कोचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। अगर ये ए पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है सर्कल से, तो इसका मतलब आपकी कोचीज़ थ्योरम लगेगी और इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज समझनी होगी। पहले तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? तो आपको इसको, इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज पर काम करना पड़ेगा। एक तो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखिए इससे कोई लेना देना नहीं है, पर सब कुछ लेना भी इसी से ही है, क्योंकि इसी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट? अब मैं बताऊंगा इसका लिंक कैसे है उससे। तो अब यहाँ से एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या पता है, सेंटर क्या है इसके, एच और के। सेंटर क्या है, एच और के। और रेडियस क्या है आपका, रेडियस इज आर। तो अब ये लिंक मैंने क्यों बताया ये, अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई सर्कल दिया जाएगा ऊपर दोनों थ्योरम में, तो इस टाइप से कुछ दिया जाएगा कि मोड जेड इक्वल्स टू से समथिंग, कुछ भी बोल दीजिए आप, सपोज कीजिए आर ही ले लीजिए अभी के लिए इन जनरल फॉर्म। तो मोड जेड की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, अगर मेरे पास, हमने प्रीवियस में पढ़ा है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, राइट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो मोड जेड की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर, राइट? और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये है आपकी सर्कल की इक्वेशन ए बी। पर यहाँ पर आपको सेंटर क्या मिलता है, सेंटर मिलता है यहाँ पर एच कोमा जीरो, ओ सॉरी, सेंटर हो जाता है आपका जीरो जीरो, और रेडियस क्या हो जाता है, रेडियस इज आर, राइट? तो ये अब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मोड जेड ही मिले, आपको कुछ और भी कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। सपोज करो आपको मिल जाए जेड प्लस वन मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपको टू मिल जाए, टू मिलेगा, थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। रेडियस इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर।
तो यहाँ पर अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का भी तरीका वही है। तो ये 1 क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर अगर रियल नंबर है तो वो x के साथ जाएगा, अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो वो इमेजिनरी के साथ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए z को x प्लस आई वाई लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2। तो अब सिंपल सी बात है, ये भी रियल है ये भी रियल है, तो मोड की वैल्यू क्या होती है, रियल का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, अंडर रूट इक्वल्स टू 2। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो आपको यहाँ से देखो सेंटर आराम से इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ से सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज -1। देखो मैंने बताया ना, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की x माइनस एच, तो यहाँ पर प्लस है तो ये आएगा -1, y के साथ कुछ नहीं है तो 0, और रेडियस कितना है, रेडियस इज 2, राइट। तो ये मैंने रियल लेके बताया। अब इमेजिनरी भी ले सकते हो आप। सपोज करो इमेजिनरी मैं लेता हूँ कुछ ऐसे, एक और ले लेता हूँ मोड z प्लस से 2i, ठीक है, और z प्लस 2i इक्वल्स टू, चलो मैंने मान लिया 1 है। तो अब कैसे होगा, सेम z की वैल्यू x प्लस आई वाई प्लस 2i इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये तो रियल है, इमेजिनरी आपका इमेजिनरी के साथ में i y प्लस 2 ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो इससे क्या आएगा आपका, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ से आपको सेंटर क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको सेंटर मिल जाएगा 0, -2, ठीक है, और रेडियस कितना मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा 1। इसीलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी सर्कल की क्या है। अब जब तक आप इन चीज़ों को प्लॉट नहीं करेंगे, पहले इसको प्लॉट करेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा। ये जो ए पॉइंट की बात मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, ये जिस ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट तुम्हें तभी यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो ये सर्कल बनाना नहीं आएगा तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो पॉइंट जो ए पॉइंट है वो अंदर है कि बाहर है। तो ये सिर्फ पूरा जो खेल है कोचेस थ्योरम और कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला में इस ए पॉइंट के ऊपर है कि ये ए पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कोचेस थ्योरम और कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला का। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा क्या दिक्कत आई, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो इंट्रोडक्शन का, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।